Good morning, students. Class 9th English medium subject maths. Topic quadrilaterals. Exercise 8.2 continue. Part 3rd. Question 4th. ABCD is a trapezium. ये trapezium given है. In which AB जो है ये इसके पैरेलल है. BD is the diagonals. ये diagonals बनाया है. And E is the midpoint. EAD का midpoint है. A line is drawn through E. इसे एक लाइन ड्रॉ की गई है, इंटरसेक्ट करती है BC को F पर. तो शो दैट करना है F इज द मिड पॉइंट. ये पैरेलल है लाइन, बता दी है. F को मिड पॉइंट बताना है. आंसर करेंगे इन ट्रायंगल ABD में. In triangle ABD, E is the midpoint of AD and EG parallel to BC AB. एक मिड पॉइंट हो और लाइन पैरेलल हो तो दूसरा भी मिड पॉइंट होता है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट. E is the midpoint of AD and EG parallel to AB so that G is also midpoint of BD. तो G midpoint आ गया. अब आगे लेते हैं. इन ट्रायंगल BCD, G is the, इसका रीजन लिख दो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये इसका रीजन है. फिर आगे लिख लेंगे इन ट्रायंगल BCD. अब G मिड पॉइंट आ चुका है. G is the midpoint of BD. GF parallel to CD and GF parallel to CD. अगर एक मिड पॉइंट दिया हो और लाइन पैरेलल दी हो तो दूसरा भी क्या होता है, मिड पॉइंट बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट. So that F is the midpoint of BC by converse of midpoint theorem. ये वाला क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया. फोर्थ क्वेश्चन. अब हम लेते हैं फिफ्थ.
क्वेश्चन फिफ्थ, in a parallelogram ABCD, E and F are the midpoint of side AB and CD respectively. Show that the line segment segments AF and EC trisect the diagonals BD. ये फिगर बना रखी है ABCD और ये इसका F मिड पॉइंट, इसका E, C से E को ज्वाइन कर दिया, F से A को ज्वाइन कर दिया, इसको ये मिला दिया, ये P है और ये Q है। ये पैरेललोग्राम है ABCD, E एंड F इसके मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट E है, CD का F है, और ये बताना है कि ये जो BD है इसके तीन बराबर टुकड़े हो रहे हैं। मतलब अपन को जो प्रूव करना है, ट्राइसेक्ट का मतलब है कि DP बराबर आना चाहिए इक्वल, PQ इक्वल BQ, ये तीनों इक्वल आ जाने चाहिए। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है कि जो AB है वो पैरेलल है CD की, क्योंकि ये पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो पैरेलल होते ही जब AB CD के पैरेलल है तो AE भी तो पैरेलल होगी, AE पैरेलल टू CF, AE जो होगी वो CF, जब पूरी पैरेलल है तो आधी भी तो पैरेलल होगी। नंबर 1, AB इक्वल है CD के, AB इक्वल CD, तो उसका हाफ भी इक्वल होगा, ये इनका मिड पॉइंट है, तो AE जो होगा वो भी इक्वल होगा CF के। E and F are मिड पॉइंट, इसलिए तो आप इससे देखेंगे AE पैरेलल भी आ गया और AE
पैरेलल भी हो गया और इक्वल भी हो गया, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। सो दैट AECF is a पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल, देयरफॉर AF जो होगी वो पैरेलल होगी EC के, और AF जो होगी वो इक्वल होगी EC के। ये हमारे को इसकी जरूरत पड़ेगी, ये पैरेलल होगी और इक्वल भी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ABP, ABP ये लाइन इसके पैरेलल यहां दे रखा है, तो ये टुकड़ा भी पैरेलल होगा। E is the midpoint of AB, ये इसका मिड पॉइंट है, और EQ है वो इसके पैरेलल, एंड EQ पैरेलल टू AP। रीजन कि जो AF है वो पैरेलल है EC के। जब ये पूरी पैरेलल है इसके, तो ये भी तो पैरेलल होगी, इसलिए ये पैरेलल। E is the midpoint of AB and parallel, so that Q is also midpoint of PB by converse of midpoint theorem and PP। midpoint theorem के कन्वर्स है। अब ये midpoint हो गया तो ये हो गया PQ इक्वल BQ, और नंबर सेकंड ये इसके इक्वल आ गया। अब हम इस वाले ट्रायंगल में लेंगे। इन ट्रायंगल CQD मिलेंगे। F जो है वो CD का मिड पॉइंट है। F is the midpoint of CD। F is the midpoint of CD, और PF इसके, क्योंकि ये पैरेलल दे रखा है पहले अपने को, जब पूरी लाइन पूरे के पैरेलल है टुकड़ा भी होगा, एंड PF पैरेलल टू CQ। रीजन है AF पैरेलल EC दे रखा है, so that P is the also midpoint of DQ by converse of midpoint theorem, converse of MPT midpoint theorem। तो इससे क्या हो जाएगा, जो DP होगा वो इक्वल हो जाएगा PQ के। अब आप देखिए ये भी PQ ये भी PQ दोनों इक्वल, तो ये भी इक्वल, तो इन दोनों इक्वेशन से तीनों पार्ट इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो DP इक्वल PQ इक्वल DQ, और प्रूव। और ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर
नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, show that the line segment joining the midpoint line joining the midpoints of the opposite side of a quadrilateral bisect each other. कोई भी क्वाड्रिलेटर है और उसके मिड पॉइंटों को ज्वाइन किया जाता है। ये क्वाड्रिलेटर है कोई और इसके मिड पॉइंटों को ज्वाइन किया जाता है। इसका मिड पॉइंट ये रहा, इसका मिड पॉइंट ये रहा, ज्वाइन किया जाता है तो बाइसेक्ट होते हैं। ये P है, ये Q है, ये R है। आप देख रहे हो कि यहां से नहीं जा रहा है, O से नहीं जा रहा है, अलग है। इसको ज्वाइन कर दिया हमने, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको कर दिया, तो ये जो AC है वो इससे नहीं जा रहा, जबकि हमें टू टू जो करना है वो है PO
जो होगा वो ओ आर के इक्वल और ओ क्यू जो होगा वो ओ एस के इक्वल, ये बताना है। और ये मिड पॉइंट आपको दे रखे हैं। इन ट्रायंगल ABC P and Q are the midpoint of AB and BC, so that ये जो लाइन होगी वो इसके पैरेलल और हाफ PQ पैरेलल टू AC, PQ half of AC by midpoint theorem। इस वाले ट्रायंगल मिलेंगे ACD, इन ट्रायंगल ACD R and S are the midpoint of CD and DA, so that ये और ये मिड पॉइंट है इसके और इसके, तो इस ट्रायंगल में ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होगी और हाफ होगी। ऐसा पैरेलल टू AC, ऐसा हाफ ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो आप देखोगे AC AC हाफ AC, तो ये दोनों भी पैरेलल इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड PQ पैरेलल SR, PQ इक्वल SR, therefore PQRS is a पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब आप सोच रहे हो ओ तो यहाँ ये, और ये तो पैरेललोग्राम हो गया, और पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बस ये बताना था। We know that diagonals of parallelogram bisect each other। तो इससे आपका PO जो होगा वो इक्वल हो जाएगा OR, और OQ जो होगा वो इक्वल हो जाएगा OS। प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6 डन। और लास्ट आपका क्वेश्चन 7 है इसमें। क्वेश्चन 7 को देखते हैं, इजी क्वेश्चन ये भी।
क्वेश्चन 7 ABC is a triangle right angled at right angle at C, a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D, show that first D is the midpoint of AC, second MD perpendicular AC, third CM equal MA equal half of AB. ये हमें बताना है D is the midpoint of AC, D AC का midpoint है। पहले हम फिगर बना लेते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक राइट ट्रायंगल बनाना है जो राइट ट्रायंगल C पर है। ये फिक्स कर दिया C पर 90 डिग्री है मिड पॉइंट, और ये बना लिया A और ये B। AB का मिड पॉइंट है M, हाइपोटेनस AB का मिड पॉइंट M है। पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल लाइन ले लिए और AC को D पर इंटरसेक्ट करिए, D पॉइंट आ गया, D पर इंटरसेक्ट करिए, शो दैट D मिड पॉइंट। इजी है ये तो। जब ये वाली लाइन पैरेलल है इसकी और ये मिड पॉइंट और मिड पॉइंट हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट्स। ये परपेंडिकुलर ये 90 तो ये पैरेलल है तो ये भी 90 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी हो जाएगा। इसको हम ज्वाइन करेंगे थर्ड वाले के लिए। अभी इसको लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC N is the midpoint of AB and DM parallel to BC, so that D is also a midpoint of AC by converse of midpoint theorem। midpoint theorem का कन्वर्स से हो गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट डन। अब ये लाइन जब पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, DM पैरेलल
सी, तो इससे ADM एंगल इक्वल हो जाएगा सी एंगल के, इक्वल होगा 90 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 90 हो जाएगा। ये मिड पॉइंट भी आ चुका है, तो सेकंड भी, तो ये 90 होते क्या हो गया? MD परपेंडिकुलर AC हो गया। 90 होते ही जो MD है AC पर परपेंडिकुलर हो गया। इसको ज्वाइन कर दिया, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM, देखो कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा। ये वाली साइड इसके बराबर, ये 90 90 हो गया, और ये कॉमन। AD इज इक्वल टू BC, B is midpoint of AC, प्रूव करा आपने, प्रूव। और ये एंगल 90, ADM एंगल CDM के इक्वल 90, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। और DM DM पैरेलल, कॉमन, DM DM के कॉमन है, तो ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। SAS साइड एंगल साइड, और CP से AM CM के बराबर। AM is equal to CM by CP CT, और M तो इसका मिड पॉइंट ही है, तो यहां पर हम जब लेंगे तो AM, ये तो आ गया फर्स्ट, AM is equal to हाफ ऑफ AB, दे रखा है, गिवन है। AM यहां पर भी है, AM इसके इक्वल भी है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो प्रूव हो जाएगा CM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू हाफ AB। M तो मिड पॉइंट है हाइपोटेनस, तो ये आपके ओके बाय, गुड बाय, नाइस डे।